नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी को अपने आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिवेशन ऑफ सेवन्थ हाउस एंड योर स्पाउस और प्लस टाइमिंग ऑफ मैरिज इवेंट कब होता है आपकी लाइफ में। ये क्वेश्चन आजकल फीमेल्स का भी है, मेल्स का भी है कि सर हमारी शादी कब होगी। तो मैंने इस टॉपिक को बनाना सही समझा और राइट टाइम पे ही बनाया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना आप सभी लोग। देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर हम मैरिज की एक्टिवेशंस पूछ रहे हैं और टाइमिंग ऑफ इवेंट पूछ रहे हैं मैरिज का, तो उसके लिए प्लानिटरी ट्रांजैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ याद रखना। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे वो है दशा, क्योंकि दशा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जैसी दशा वैसा भेष, वो कहते हैं ना, तो वैसा ही इंसान बन जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ। मान के चलिए शुक्र की महादशा चल रही है, सेवन्थ लॉर्ड भी है जैसे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और सेकंड लॉर्ड भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये कह सकता हूँ कि सेवन्थ हाउस एक्टिवेट है। और नवमांश कुंडली को जरूर देख लेना, D9 के बिना शादी का योग बनता ही नहीं है। ये बात बिल्कुल फ्रूटफुल है और बिल्कुल सही है, गारंटी है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, लगा लेना कहीं पे भी। D9 में भी उसके प्लानिटरी ट्रांजेक्शन्स की सेवन्थ हाउस से कुछ ना कुछ कनेक्शंस होना चाहिए, सेवन लॉर्ड के साथ होना चाहिए, उसके नक्षत्र लॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो सेवन्थ हाउस मान के चलिए, मैं D1 का एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको। तो सेवन्थ हाउस एक्टिव है, तो शुक्र की महादशा चल रही है। अब शुक्र की महादशा चल रही है, फॉर एग्जांपल शुक्र आपका बैठा है कर्क राशि में, फोर्थ हाउस में, या फिर मान के चलिए शुक्र आपका बैठा है नाइन्थ हाउस में। अब मान के चलिए यहाँ से आप गोचर देखिए कि गुरु का गोचर कैसा हो रहा है। वो कई बार मैंने ये भी देखा है, देखिए इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट लगते हैं। गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर से होता है, तब भी शादी का योग बनता है फीमेल के लिए और मेल के लिए। और मान के चलिए किसी फीमेल का अभी गुरु ट्रांजिट कर रहा हो फोर्थ हाउस से, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो अभी जैसे वृषभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं हमारे, हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो शुक्र आपका वृषभ राशि में बैठा है और यहाँ पर जिसका भी गुरु ट्रांजिट कर रहा होगा उसके 100% गारंटी के साथ शादी के योग बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? या तो गुरु शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो वृषभ राशि में, जिस तरीके से अभी कर रहा है। शुक्र आपका वृषभ राशि में नेटल कुंडली में बैठा है, बर्थ चार्ट में बैठा है, और अभी गुरु वृषभ में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो ये शादी के योग बन गए। और सेवन्थ हाउस की दशा भी चल रही है शुक्र की, तो प्रबल शादी योग दिख रहे हैं। नवमांश में भी मान के चलिए शुक्र सेवन्थ हाउस में बैठा है फॉर एग्जांपल। और या तो फिर गुरु सिक्स्थ हाउस में गोचर कर रहे हो, या फिर गुरु 10th हाउस में गोचर कर रहे हो, तो भी मतलब एक नॉर्मल बता रहा हूँ। अब जिसका गुरु अगर ऐसा गोचर भी नहीं कर रहा, मान के चलिए गुरु अभी आज मकर में नहीं है, कन्या में भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वृषभ में चल रहा है। अब एक चीज़ और लगाइए, किसी की नेटल चार्ट में बृहस्पति जो गुरु ग्रह है, शुक्र आपके वृषभ राशि में आपका गुरु मान के चलिए गोचर कर रहा है आज, और शुक्र आपके अगर कन्या में भी बैठे हैं और मकर में भी बैठे, तब भी वो शादी का योग एक्टिवेट होता है। प्लस राहु का गोचर भी मेन चीज़ होता है, रोल प्ले करता है। मान के चलिए किसी का राहु शुक्र अभी मीन राशि में शुक्र उसका बैठा है बर्थ चार्ट में, और राहु का उसके ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, तो भी शादी का योग बनता है। राहु भी शादी करवाता है और अचानक शादी करवाता है, एकदम रिश्ता तय होकर एकदम होगा राहु वाला। गुरु में पूरे प्लानिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगी चीज़, कि हाँ परिवार को साथ मिले, बिल्कुल एक जो वैल्यू होती है, जो डिग्निटी होती है वो मेंटेन की, और एक जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो किए गए। राहु इज़ अ सडनली इवेंट, ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। सेकेंडली, टाइमिंग ऑफ मैरिज इवेंट में मैंने कई बार ये भी देखा है कि गुरु और शनि का गोचर भी, गुरु के ऊपर से शनि का गोचर भी शादी करवाता है। सारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से लगा लेना, कहीं पे भी चार्ट में मिलेगी। तो मैंने आपका ये आइडिया क्लियर कर दिया। अब किस उम्र में होगी ये भी थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप सेवन्थ हाउस में राशि देख लीजिए, सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, उसकी एक कैलकुलेशन निकल के आएगी उम्र, और राशि के साथ उसके अकॉर्डिंगली एक कैलकुलेशन आती है। वो निकालने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इट इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वो चीज़ प्रेडिक्ट करनी पड़ती है। बट हाँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल मंगल सेवन्थ हाउस में, मैं हमेशा बताया हूँ 27 से 28 के बीच में शादी के योग बनते हैं। ठीक है, अब गुरु बैठा है तो 26 से 25 के बीच में, तो ये चीज़ मैंने देखी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।